हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 21 दिसंबर और हम बात कर रहे हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन करेगा? सऊदी अरब। अगला है, हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। और इनके लिए अभी अर्जुन अवार्ड की भी सिफारिश की गई है। हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? दिवस से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जाते हैं, जो डे रहते हैं। कब मनाया जाए? 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी डिटेल में जानेंगे। पूरा विस्तार पूर्वक यहाँ पर हम उनका अध्ययन करेंगे। वो थे कुछ हमारे रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन, और अब स्टार्ट होता है हमारा पहला क्वेश्चन। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छा और ख़ास होने वाला है आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसको सेशन पूरा देखना, उसके बाद आप इसको लाइक भी कीजिएगा। आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये सेशन एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इजरायली सरकार ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? किसे किया है? रूवेन अजार को। अब इनके बारे में हम और भी जानकारी देखते हैं। कौन है ये अजार? रूवेन अजार वर्तमान में रोमानिया में इजराइल के राजदूत के रूप में कार्यरत है। कहाँ पर? वर्तमान में रोमानिया में है। वह नाओर गिलोन की जगह लेंगे। किसकी लेंगे? नाओर गिलोन की जगह लेंगे, जो 2021 से भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। अभी 2021 से भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में कौन कार्यरत है? नाओर गिलोन। अब कौन आएंगे इजराइल के अगले राजदूत? रूवेन अजार। वर्तमान में कहाँ पर इजराइल के राजदूत के रूप में कार्यरत है? ये रोमानिया में। क्लियर है? इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन देखेंगे डिटेल में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की? अब क्वेश्चन बनता है, माउंट विंसन कहाँ की चोटी है? ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन है। किसने अभी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? शेख हसन खान। अब इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने माउंट विंसन के अलावा, किसने? शेख हसन खान ने माउंट विंसन के अलावा अन्य ऊंची चोटियां, जैसे एशिया में माउंट एवरेस्ट है, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका के तंजानिया में है, और यूरोप में माउंट एल्ब्रुस जो कि कहाँ है? रूस में, पर विजय प्राप्त की है। ध्यान रखना है कौन सी चोटी कहाँ पर है। एशिया में माउंट एवरेस्ट है, उत्तरी अमेरिका में कौन सी? माउंट डेनाली है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, और यूरोप में माउंट एल्ब्रुस। इनकी भी इन्होंने चढ़ाई की है। क्लियर है? और कहाँ के हैं? केरल सरकार के कर्मचारी शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर फतह कर लिया है। ध्यान रहेगा, केरल के हैं शेख हसन खान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए COP29 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये अजरबैजान करेगा। और बात करते हैं COP28 की, तो इसकी किसने की है? दुबई। ध्यान रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम बार बार आपको रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आप भूलें नहीं ये क्वेश्चन, और एग्ज़ाम में आए तो आप अपने अच्छे से कवर कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। हम आगे भी देखेंगे कि कब से इसकी शुरुआत हुई, उसकी थीम क्या थी। अक्सर थीम भी पूछते हैं डे के साथ। यह दिवस कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? ये इसका उद्देश्य है।
इसको मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई? 2000 से। ये सन 2000 से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 की थीम क्या थी? सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग सेफ माइग्रेशन। क्लियर है? थीम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे ये वाली क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 10 दिसंबर 2020 को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, COP28 का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्या हासिल करना है? क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? इसे 1.5 डिग्री तक सीमित करना। क्लियर है? 14 दिसंबर 2023 को ये समाप्त हुआ है COP28। और अभी हमने देखा है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? दुबई में हुआ था 2023 का। और जो 2024 का COP29 है ये कहाँ होने वाला है? अजरबैजान में। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? करंट अफेयर्स की दृष्टि से, आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? कुवैत। कहाँ के शासक के निधन के लिए? कुवैत। कुवैत एक खाड़ी देश है। इसकी राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है। कुवैत के कौन थे वो जो शासक? कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के बाद। क्लियर है? एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने रविवार 17 दिसंबर को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। कब की थी? 17 दिसंबर को एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। जो जिनका निधन हुआ है, अमीर का शनिवार को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इसके संबंध में संदेश भेजा था कि 17 दिसंबर को, जो कि रविवार है, एक दिन का राजकीय अवकाश रहेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग ने किस राज्य के तट को पार किया था? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिचोंग तूफान कहाँ पर आया था? किस तट पर? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन भी। ये यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नीचे वाले क्वेश्चन का है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी में। किस शहर में क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। क्लियर है? कहाँ पर? वाराणसी में। और जो यह सेंटर है, यह एक 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। क्लियर है? सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हाल ही में वाराणसी में हुआ है। और ये किस प्रकार का है? यह एक 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता समाप्त किया है? मालदीव ने। किसने? मालदीव ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है? राइट आंसर होगा हमारा इसका म्यांमार। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किसको रिटायर किया गया है? ये क्वेश्चन हमने 1-2 दिन पहले करंट अफेयर्स जो क्लास हुई थी उसमें भी देखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन के तौर पर इसको यहाँ पर रखा गया है। किसे भारतीय वायुसेना द्वारा रिटायर किया गया है? MiG-21 को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा तेलंगाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया है। किसके साथ? IIT कानपुर। किस भारतीय प्रौद्योगिकी के साथ क्या है? IIT कानपुर के लिए क्या है? क्या है ये? इसका उद्देश्य क्या है?
संयुक्त अनुसंधान और विकास पहल के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास और नवीन संसाधनों को बढ़ावा देना। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओमान के सुल्तान की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। कहाँ पर हुई? हैदराबाद भवन में। किसके बीच? ओमान के सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक और भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। कहाँ पर संपन्न हुई? ये हैदराबाद में। क्लियर है? तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए ताकि हमें भी पता चले हम आपको अच्छा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। आप अपने सजेशन भी इसमें दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।